स्टोरी स्टार्ट होती है जब 3 सुपर कार्स मिस ली को ओवरटेक करते हुए रुकती हैं। एक कार से रॉयल प्रिंस उतरता है, दूसरी से दुबई का शेख और तीसरी से एक रिच बिलियनेयर। प्रिंस ली की तरफ देखते हुए स्माइल करता है। मिस ली, बस मुझे हाँ कर दो, मैं तुम्हें महलों में रानी बनाकर रखूंगा। शेख अपनी गोल्डन रिंग घुमाते हुए कहता है, हबीबी हमको हाँ कर दो, हम तुमको सोने में तौल देगा। वहीं बिलियनियर अपने महंगे सूट में हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम बस हाँ कर दो, मैं तुम्हारे लिए इन दोनों को खरीद लूंगा। मिस ली कुछ बोलती, तभी उनका असिस्टेंट आ जाता है और फुसफुसाकर पूछता है, मैडम आपको इनमें से कौन पसंद आया? ली बिना सोचे कहती है, कोई भी नहीं, मैं तो सिर्फ टिंग से शादी करूंगी। असिस्टेंट थोड़ी कंफ्यूजन में पड़ जाता है, मैम लेकिन वो तो बहुत गरीब है। ली मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ तो मैं उसकी मदद करूंगी और उसे पता भी नहीं चलने दूंगी कि मैं इस शहर के सबसे अमीर फैमिली की इकलौती बेटी हूं। और वो वहां से भाग जाती है। कहानी 3 साल बाद शिफ्ट होती है। मिस ली को उनका असिस्टेंट एक्साइटेड होकर कहता है, मैम हमने मिस्टर टिंग के लिए 100 बिलियन का गिफ्ट प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। ली बोलती है, कूल, लेकिन अभी किसी को बताना मत, वेडिंग के बाद मैं खुद उसे सरप्राइज दूंगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में हमारे मेन कैरेक्टर फुयान की एंट्री होती है। कुछ गार्ड्स उसे ढूंढते हुए आते हैं और बोलते हैं, सर सिक्योरिटी का ड्रेस पहनकर हमसे छुपकर भागने की कोशिश मत कीजिए। ग्रैंडमा ने साफ कहा है, आज आपको ब्लाइंड डेट पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन फुयान स्मार्टली उन गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर वहां से भाग जाता है। तभी मिस ली की नजर उस पर पड़ती है और वो सोचती है, अरे नहीं, कहीं ये लोग मेरी एंगेजमेंट न खराब कर दें। वो जल्दी से उसे अपनी गाउन के नीचे छुपा लेती है। गार्ड्स आते हैं और पूछते हैं, मैम आपने यहाँ किसी हैंडसम लड़के को सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में देखा है क्या? मिस ली बिना कुछ सोचे बोल पड़ती है, हाँ वो तो उधर गया है, और उन्हें गलत डायरेक्शन में भेज देती है। जैसे ही गार्ड्स चले जाते हैं, मिस्टर फू यान थोड़ा रिलैक्स होकर उसे थैंक्स बोलते हैं। लेकिन ली मुस्कुराते हुए कहती है, इतने हैंडसम और फिट हो, फिर ऐसे ड्रेस बदलकर चोरी चकारी क्यों कर रहे हो? फिर अपनी पर्स से पैसे निकालते हुए बोलती है, ये लो 200 रुपये, और आज के लिए तुम ऑफिशियली मेरे सिक्योरिटी गार्ड हो। अब जैसे ही मिस ली अपनी एंगेजमेंट डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, उसकी नजर सामने लगे बोर्ड पर जाती है, टिंग वेड स्क्वेयर लिखा देख वो शॉक में पड़ जाती है। वो सीधा टिंग की तरफ देखती है, टिंग ये क्या मजाक है? आज तो हमारी एंगेजमेंट है ना, फिर यहाँ किसी और का नाम क्यों लिखा है? क्वियर एक फेक स्माइल के साथ बोलती है, ओह स्वीटी, क्योंकि मिस्टर टिंग तुमसे शादी नहीं करना चाहते इसलिए। टिंग की मॉम हाथ बांधकर ली को ऊपर से नीचे तक देखती है और सार्कास्टिक टोन में कहती है, मेरा बेटा लॉन्गचुअन सिटी का उभरता हुआ सितारा है और तुम कहाँ, एक मामूली डिलीवरी गर्ल, तुम तो उसके जूतों की धूल के लायक भी नहीं हो। ली की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो टिंग की तरफ देखती है, टिंग 3 सालों से मैं तुम्हारी कंपनी सेट करने में हेल्प कर रही थी, कस्टमर्स लाने के लिए स्ट्रैटेजीज बना रही थी, और आज तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो? टिंग हंसते हुए सार्कास्टिकली बोलता है, एक मामूली सी डिलीवरी गर्ल मेरी सालों की मेहनत का क्रेडिट लेना चाहती है? मैं आज जहां भी हूं वो मेरी काबिलियत की वजह से हूं, तुम्हारी वजह से नहीं। ली अब गुस्से में पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। किस काबिलियत की बात कर रहे हो तुम? लोगों के साथ पार्टी करना? तुम आज जहां भी हो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले 3 सालों से शहर के सबसे रिच बिजनेसमैन की बेटी तुम्हारे साथ थी। इतना सुनते ही वहां खड़े लोग हंसने लगते हैं। क्वायर बोलती है, मैंने तो सुना है पिछले 3 सालों में टिंग ने तुम्हें टच तक नहीं किया, सही कहा ना? टिंग क्वियर का हाथ पकड़कर बोलता है, बेबी इसके साथ बिताया हर एक पल मेरे लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, तो बेसिकली तुम 3 साल से मुझे चीट कर रहे थे? कोई बात नहीं, मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, पर तुमसे नहीं। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है और तभी उसकी नजर फू यान पर पड़ती है, जो आराम से चिप्स खा रहा था। ली बिना कुछ सोचे बोल पड़ती है, तुम मुझसे शादी करोगे? फू यान चिप्स मुंह में डालते हुए सोचता है, अनजान होते हुए भी इस लड़की ने मेरी हेल्प की, अब मेरी बारी है।
और वो सबके सामने शादी के लिए हाँ कर देता है। टिंग हंसते हुए कहता है, अब तो तुम्हारी जोड़ी परफेक्टली मैच हो रही है, एक डिलीवरी गर्ल और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड। मैं तो कहता हूँ अभी सीधे मैरिज ब्यूरो जाओ और मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लो। मैरिज ब्यूरो पहुंचते ही ली थोड़ी एटीट्यूड में आकर कहती है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी हूं और बिंगटियान ग्रुप की तरफ से जो 100 बिलियन के गिफ्ट प्रोजेक्ट्स मैं तुम्हें देने वाली थी वो अब तुम्हें नहीं मिलेंगे। टिंग स्मर्क करके बोलता है, सॉरी मिस ली, लेकिन हम पर इतनी बड़ी कृपा करने की जरूरत नहीं है। और फिर मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है जलन में इसका दिमाग भी जल गया है। ली गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन फूयन उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम लॉन्गचोंग सिटी के चौथे सबसे अमीर परिवार फू ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हो, तुम्हें ऐसे लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं। और फाइनली दोनों ऑफिशियली एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तभी टिंग सार्कास्टिकली ताने मारता है, क्या बात है, एक सिक्योरिटी गार्ड निकला फू ग्रुप का प्रेसिडेंट और एक डिलीवरी गर्ल निकली बिंगटन ग्रुप की अकेली वारिस। उसकी मॉम भी नॉड करते हुए कहती है, इन जैसे झूठे लोगों पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और क्वियर कहती है, बेबी चलो ना, हम शहर के सबसे बड़े होटल में कुछ अच्छा खाना खाते हैं। और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही मिस ली थोड़ा रिलैक्स होकर हंसती है और कहती है, थैंक यू सो मच। अब क्योंकि आज हमारी मैरिज का पहला दिन है तो चलो मैं तुम्हें लंच ट्रीट देती हूँ। फूयन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, लेकिन मुझे एक बिजनेस मीटिंग में जाना है। ली आईब्रो उठाकर बोलती है, भला सिक्योरिटी गार्ड का बिजनेस मीटिंग में क्या काम? अच्छा चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। बाहर आते ही फूयन ली की स्कूटी देखकर बोलता है, अच्छा तो ये है तुम्हारी कार? जैसे ही ली उसे स्टार्ट करती है, अंदर से एक फनी वॉइस ओवर आता है, पापा की परी उड़ने को तैयार है। फूयन डर के पीछे हट जाता है और अचानक दोनों क्लोज आ जाते हैं और थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। ली स्मर्क करते हुए कहती है, ओ तुम तो बहुत ही क्यूट हो। और फिर दोनों फूयन के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते ली कहती है, कल लॉन्गचुआन होटल में मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। फूयान पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तब तक ली जा चुकी होती है। वो सोचता है, एक डिलीवरी गर्ल के लिए लॉन्गचुआन होटल में एक वाटर बॉटल लेना भी मुश्किल होगा। और फिर खुद ही लॉन्गचुआन होटल के मैनेजर को कॉल करके टेबल बुक कर देता है। दूसरी तरफ ली भी अपनी तरफ से टेबल बुक करवा लेती है। अगले दिन होटल मैनेजर सारे स्टाफ को बुलाकर क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है, आज मिस्टर फूयन और मिस ली लंच पर आ रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी वहां मिस ली अपनी स्कूटी में एंट्री लेती है। होटल स्टाफ के लोग एक दूसरे को देखकर सोचने लगते हैं, क्या ये मिस ली है? और तभी वहां मर्सिडीज में कियर एंटर करती है। टिंग की मॉम थोड़ा सार्कास्टिक होकर कहती है, मैंने तो सुना है इस होटल का टॉप फ्लोर सिर्फ बिंगटियन ग्रुप की डॉटर ही बुक कर सकती है। तुम बिंगटियन ग्रुप की सिंगल डॉटर हो, ये बात सबसे अब तक हाइड क्यों कर रखी थी? क्वियर मन ही मन सोचती है, पता नहीं ये कौन है, मैं तो इससे कभी मिली भी नहीं। फिर थोड़ी एटीट्यूड में कहती है, डैड को लगता है कि मेरे नोबल बैकग्राउंड की वजह से कुछ ग्रीडी लोग अट्रैक्ट ना हो जाएं, इसीलिए मेरी आइडेंटिटी हिडन रखी गई है। तभी टिंग की मॉम मिस ली को वहां खड़ा देखकर टॉन्ट मारते हुए कहती है, अरे वाह, तुम यहां भी आ गई। ली बिना किसी फर्क के काल्मली कहती है, ये मेरा होटल है, मैं जब चाहूं यहां आ सकती हूं। इस पर सब हंसने लगते हैं। टिंग की मॉम सार्कास्टिकली बोलती है, अब लॉन्गचुआन होटल इतना चीप हो गया कि इसे एक डिलीवरी गर्ल खरीद ले। क्वियर हंसते हुए होटल स्टाफ से कहती है, आप ही बताइए, क्या लगता है बिंगटियान ग्रुप की रियल डॉटर मैं हूं या फिर ये डिलीवरी गर्ल? डिलीवरी गर्ल सुनते ही सिक्योरिटी बॉय ली को धक्का देने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी फूयन सीरियस टोन में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फू फैमिली की यंग लेडी को धक्का मार सको। गार्ड तुरंत अपॉलॉजी देने लगता है, लेकिन तभी टिंग ताने मारते हुए कहता है, हद है, तुम दोनों कितने बड़े लायर हो। एक कहता है, मैं हूं मिस्टर फू, और दूसरी तो खुद बिंगटियन ग्रुप की रियल डॉटर के सामने कह रही है कि मैं रियल हूं। गार्ड भी मॉकिंग टोन में कहता है, बिल्कुल सही कहा सर, अगर ये मिस्टर फू हैं तो मैं इनका फादर। ली गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड से मिसबिहेव करने की?
मैं तुम्हें अभी के अभी फायर करती हूँ। इस पर फूयान कामली बोलता है, रिलैक्स, सबको पता है कि तुम बिंगटियन ग्रुप की सिंगल डॉटर नहीं हो। डोंट वरी, मैंने एक रूम बुक कर दिया है, चलो हम लंच एंजॉय करें। ली टीजिंग टोन में कहती है, अरे नहीं, सिर्फ एक लंच में तुम्हारी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। तुम रुको, मैं अपने असिस्टेंट को कॉल करती हूँ। वो जैसे ही फोन निकालती है, क्वियर उसे नीचे गिराकर अपने हील्स से क्रश कर देती है और फेक इनोसेंस दिखाते हुए बोलती है, ओह सॉरी, मुझसे बाय मिस्टेक गिर गया। एक काम करना, मुझसे इसके $1000 ले लेना। इतना सुनते ही ली बिना कुछ सोचे उसे एक जोर का झापड़ जड़ देती है और फ्यूरियस टोन में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ये फोन मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया था। ये कोई नॉर्मल फोन नहीं, एक सैटेलाइट फोन है। क्योर टिंग से कहती है, बेबी ये चुड़ैल मुझे थप्पड़ मारी, तुम कुछ करते क्यों नहीं? टिंग गार्ड्स को उसे वहां से निकालने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि गार्ड उसे छू भी पाता, फूयान उसका हाथ मोड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की? तभी वहां होटल का मैनेजर आ जाता है। गार्ड कहता है, सर देखिए ना, ये दोनों गरीब लोग मिस्टर फू और बिंगटन ग्रुप की यंग लेडी होने का झूठा नाटक कर रहे हैं, और तो और इन्होंने मेरा हाथ भी मोड़ दिया। मैनेजर गुस्से में कहता है, गार्ड्स इन्हें घेर लो, और क्योर से माफी मांगते हुए कहता है, मैम आई एम सॉरी, प्लीज आप अंदर चलिए। ली गुस्से से कहती है, रुक जाओ, बिंगटियन ग्रुप की यंग लेडी के अलावा टॉप फ्लोर का गेट कोई भी ओपन नहीं कर सकता, तो क्या ये फेक लड़की उस गेट को ओपन कर पाएगी? क्योर रेजिस्ट करने लगती है, लेकिन टिंग उसे खींचते हुए ऊपर ले जाता है। जैसे ही क्योर फर्स्ट फ्लोर पर अपना कार्ड इंसर्ट करती है, सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं। मैनेजर कहता है, तुम यंग लेडी नहीं हो सकती, पर क्योर बहाना बनाते हुए कहती है, अरे वो तो मैं जल्दी जल्दी में अपना कार्ड लाना भूल गई। लेकिन ली कहती है, तुम कार्ड लाती भी कैसे, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरे पास है। जैसे ही ली कार्ड निकालती है, फूयान उसका हाथ पकड़कर कहता है, देखो ये कार्ड मुझे दे दो और हम चुपचाप यहाँ से चलते हैं। ली कहती है, अरे तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच कह रही हूँ। तभी क्योर सोचती है, मैं फेक हूं तो क्या हुआ, लेकिन ये तो 100% फेक है। और फिर चैलेंजिंग टोन में कहती है, चलो एक बेट लगाते हैं, अगर तुम गेट ओपन कर पाई तो मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगूंगी, लेकिन अगर तुम गेट ओपन नहीं कर पाई तो तुम मुझसे माफी मांगोगी और लॉन्गचुआन सिटी से हमेशा के लिए चली जाओगी। जैसे ही ली डोर में कार्ड स्कैन करती है, डोर ओपन हो जाता है। इसे देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। मैनेजर कहता है, यही असली डॉटर ऑफ रिचेस्ट मैन है, और घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगता है और खुद को थप्पड़ मारते हुए कहता है, हम बेवकूफ हैं। तभी ली कहती है, अभी थोड़ी देर पहले कोई कुछ कह रहा था ना कि अगर मैं गेट ओपन कर पाई तो माफी मांगनी पड़ेगी। क्योर गुस्से में कहती है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैनेजर कहता है, तुम लोग अभी तक खड़े कैसे हो, माफी मांगो। लेकिन फिर भी जब वो माफी नहीं मांगती तो मैनेजर और स्टाफ उन तीनों की इज्जत से धुलाई कर देते हैं, जिसके बाद ली और फूयान लंच के लिए अंदर चले जाते हैं। टिंग और उसकी माम दोनों ही शॉक में होते हैं, लेकिन तभी वहां एक इंजीनियर आकर कहता है, प्लीज साइड हटिए, ये गेट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, मुझे इसे रिपेयर करने के लिए बुलाया गया है। क्वियर बोलती है, मैं कह रही थी ना, वो लड़की बिंगटियन ग्रुप की यंग लेडी नहीं है, ये गेट ही खराब है। अंदर फूयन सोच रहा होता है, मैं बिंगटियन ग्रुप की यंग लेडी को पहचानने में भला गलती कैसे कर सकता हूँ। तभी क्वियर वहां आ जाती है और जैसे ही वो ली पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, फूयन उसे धक्का मारते हुए बोलता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? क्वियर बोलती है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी वेडिंग बिंगटियन ग्रुप की यंग लेडी से हुई है, बट रियलिटी कुछ और ही है। गेट ओपन हो गया क्योंकि गेट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। फूयान उसे हल्के से देखकर कहता है, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। मैनेजर बोलता है, तू अभी तक खड़ी कैसे है? अभी के अभी बिंगटियन ग्रुप की यंग लेडी के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग। फूयान गुस्से में कहता है, सोचना भी मत, और तभी उसके गार्ड्स वहां आ जाते हैं। मैनेजर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉन्गचुआन होटल में एंटर करने की? असिस्टेंट स्लीव्स ऊपर करता हुआ बोलता है,
कंट्री की चौथी सबसे अमीर कंपनी के प्रेसिडेंट फूयान के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत किसने की? मैनेजर जैसे ही उसकी स्लीव्स के नीचे ड्रैगन टैटू देखता है, समझ जाता है कि ये तो फू ग्रुप के रॉयल गार्ड्स हैं और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मिस्टर फूयन से माफी मांगने लगता है। ली शौक में सोचती है, क्या ये सच में फूयन है? तभी टिंग बोलता है, मैनेजर, इन गार्ड्स को भी इन्हीं लोगों ने हायर किया होगा। ली और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्या ये फेक रॉयल गार्ड्स हैं? वो सोचती है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा और तुरंत इमरजेंसी बटन प्रेस कर देती है। कुछ ही देर में बिंगटियान ग्रुप के असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। मैनेजर घबराकर बोलता है, स्पेशल असिस्टेंट, ये दोनों लायर्स हैं और ये लड़की तो खुद को यंग लेडी बताने की कोशिश कर रही थी। स्पेशल असिस्टेंट कड़क आवाज में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यंग लेडी की आइडेंटिटी चुराने की कोशिश करे? जैसे ही ली पीछे मुड़ती है, असिस्टेंट एक झन्नाटेदार थप्पड़ मैनेजर को मारते हुए बोलता है, तेरा जीने से मन भर गया है क्या? इतनी हिम्मत कि तू यंग लेडी को ऑफेंड करे? मैं तुझे अभी के अभी फायर करता हूँ। वो गार्ड्स को इशारा करता है और बोलता है, सबको यहाँ से निकालो, अभी के अभी। टिंग मिस ली से कहता है, बेबी, ये लड़की मुझे सिड्यूस कर रही थी, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, प्लीज एक चांस दे दो। उसकी मॉम भी बोलती है, हाँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। लेकिन असिस्टेंट बिना कुछ सुने सबको बाहर निकलवा देता है और बोलता है, मैडम, वेलकम बैक, आप लोग चिल करो, मैं निकलता हूँ। ली स्मर्क करके बोलती है, सुनो, मेरे हस्बैंड को खुद को रिचेस्ट मैन मिस्टर फू कहना पसंद है, तो आज से तुम भी इन्हें फूयन नहीं मिस्टर फू कहोगे। फूयन हंसते हुए कहता है, अरे मैं मिस्टर फू ही हूँ। फिर हाथ झटकते हुए बोलता है, अच्छा, मैं वॉशरूम से आता हूँ। उधर गार्ड्स तीनों को बाहर निकाल देते हैं। टिंग की मॉम गुस्से में बोलती है, धोखेबाज लड़की, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। फिर टिंग से कहती है, इस चुड़ैल की वजह से हम असली गोल्ड खो चुके हैं, अब जाकर उससे माफी मांग, वो 3 सालों से तुझे पसंद करती है, माफ कर देगी। तीनों चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि असिस्टेंट और मिस्टर फू आपस में बातें कर रहे हैं। मिस्टर फू कहते हैं, स्पेशल असिस्टेंट, कल मैंने तुमसे कॉल में सब अरेंज करने को कहा था ताकि ली को अच्छा लगे, लेकिन तुमने तो पूरी सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल पर हैंडल कर लिया। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए 100 मिलियन का कार्ड। क्वियर आंखें घुमाते हुए कहती है, देख लिया, ये सब बस इनका ड्रामा था। टिंग क्वियर की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी बेबी, मैंने तुम पर शक किया, मुझे प्लीज माफ कर दो। क्वियर साय लेते हुए बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरी आइडेंटिटी हिडन है। मैं इसी वीकेंड डैड को कॉल करके इस असिस्टेंट को फायर करवा दूंगी। लंच के बाद जब फूयन और मिस ली बाहर आते हैं तो मिस ली टीजिंगली बोलती है, अब जो कि तुम ऑफिशियली मेरे हस्बैंड हो, तो 100 बिलियन के गिफ्ट प्रोजेक्ट जो बिंगटियन ग्रुप की तरफ से मेरे हस्बैंड को मिलने वाले थे, अब वो तुम्हारे हैं। तो अब से झूठा ड्रामा करने की जरूरत नहीं कि तुम मिस्टर फू हो। फूयान कूल अंदाज में बोलता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तभी एक कार फुल स्पीड में उनकी तरफ आने लगती है और मिस्टर फू झट से ली को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाती है। असिस्टेंट शेड्स नीचे करते हुए कहता है, मिस्टर फू, मैं आ गया। मिस्टर फू गुस्से में उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम्हें ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? असिस्टेंट घबराकर बोलता है, सॉरी सर। फिर मन ही मन सोचता है, पिछले 20 सालों में तो मिस्टर फू ने किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया और अब यहाँ ओपन में रोमांस चल रहा है। मिस्टर फू कैजुअली पूछते हैं, तुम कहाँ रहती हो? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ली जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, आज मैं अपने होटल में ही रुकूंगी। फूयान मन ही मन सोचता है, अच्छा है असिस्टेंट को 100 मिलियन दे दिए, वो डिनर और अकोमोडेशन अच्छे से मैनेज कर लेगा। फूयान बोलता है, ठीक है, लेकिन अब हमारी शादी हो गई है तो तुम होटल में क्यों रहोगी, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। जैसे ही वो निकलता है, ली सोचती है, फूयान ने मेरे लिए कार रेंट की है, कितना अच्छा है, मुझे भी उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। वो अपने असिस्टेंट से कहती है, मैं फूयान को एक मैंशन गिफ्ट करना चाहती हूँ, क्या सही रहेगा? असिस्टेंट तुरंत आइडिया देता है, क्यों ना हम मिस्टर फू को VIP मैंशन 666 गिफ्ट कर दें। ली खुश होकर कहती है,
हाँ, ये परफेक्ट रहेगा। उधर कार में मिस्टर फू भी अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है, मुझे ली के लिए एक मैंशन लेना है। असिस्टेंट सोचकर कहता है, सर वीआईपी मैंशन 999 कैसा रहेगा? मिस्टर फू सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, ये सही रहेगा। अगले दिन ली फूयान के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आती है। तभी उसे फूयान का कॉल आता है। वो बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए वीआईपी मैंशन 999 प्रिपेयर करवाया है, जल्दी आ जाओ। ली दंग रह जाती है। ओ नो, उस मैंशन को कुछ घंटों के लिए भी रेंट करने में तो फूयान की पूरी सेविंग्स उड़ जाएगी। झट से वो अपने रूम नंबर 666 को उल्टा करके 999 बना देती है। तभी वहां क्वियर आ जाती है और ताने मारती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ली बिना कोई फर्क लिए कहती है, मैं अपने घर में कुछ भी करूं, पूछने वाली तुम कौन? क्वियर भौंचकी होकर बोलती है, ये घर हमारा है, टिंग ने इसे स्पेशली हमारी वेडिंग के लिए प्रिपेयर करवाया है। असल में टिंग ने मैनेजर को कुछ पैसे देकर कुछ घंटों के लिए रूम 999 का एक्सेस कार्ड ले लिया था। अब जैसे ही टिंग वहां आता है वो चौंक कर कहता है, ये लड़की यहां भी आ गई? ली ठंडे अंदाज में बोलती है, ये मैंशन मेरा है। टिंग बोलता है, नहीं नहीं, मैं अब वही ड्रामा दोबारा से नहीं चाहता। वो कार्ड निकालकर डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। ली मुस्कुराकर कहती है, ओह, तो ये तुम्हारा लग्जरी मैंशन है और तुम्हें ये तक नहीं पता कि इसे ओपन कैसे करना है। जैसे ही वो अपना फेस स्कैन करती है, डोर ओपन हो जाता है। कियर घबराकर कहती है, बेबी ये क्या था? टिंग झेप कर कहता है, अरे शायद मेंटेनेंस वर्कर्स को हाउस एक्सेस होगा। दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही क्वियर पूरे इंटीरियर को देखकर हैरान हो जाती है, बेबी ये सब कितना एक्सपेंसिव लग रहा है। टिंग सिर हिलाकर बोलता है, हाँ, ये सब करीब 100 मिलियन का होगा। ली हंसते हुए कहती है, जो रेड वाइन तुम्हारे सामने रखी है ना, अकेले वही 100 मिलियन की है। क्वियर तुरंत उस वाइन के पास जाकर कहती है, बेबी लाइट्स ऑन करो ना, चलो इस 100 मिलियन वाइन के साथ अपनी वेडिंग सेलिब्रेट करते हैं। अब टिंग हर जगह स्विच ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं कोई भी बटन नहीं दिखती। ली हंसते हुए कहती है, सीरियसली तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लाइट कैसे ऑन करते हैं? और फिर वो वॉइस कमांड से लाइट्स ऑन कर देती है। क्वियर उसके पास आकर बोलती है, बेबी सच सच बताओ, ये मैंशन सच में तुम्हारा है या फिर कोई नया ड्रामा सेटअप कर रखा है? टिंग झुंझलाकर कहता है, ये सब इसकी चाल है हमारे रिलेशनशिप को तोड़ने की। और फिर फौरन मैनेजर को कॉल करके बुला लेता है। मैनेजर जैसे ही आता है, ली तुरंत बोल पड़ती है, मैनेजर इन दोनों को मेरे घर से बाहर निकालो। मैनेजर थोड़ा चौंक कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ घुसने की? ये मेंशन मिस्टर टिंग का है। और गार्ड्स को उन्हें बाहर निकालने का ऑर्डर दे देता है। तभी वहां मिस्टर फू आ जाते हैं और सीधे पूछते हैं, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे घर में घुसकर मेरी ही वाइफ को यहां से बाहर निकाले? लेकिन फिर जैसे ही उनकी नजर लाइटिंग और डेकोरेशन पर जाती है, वो कंफ्यूज होकर कहते हैं, रुको, ये मेरा मेंशन तो नहीं लग रहा, कहीं हम गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए? मैनेजर के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगती हैं। ये मिस्टर फुयान है ना? अब मेरी जॉब गई? सर, सिर्फ पैसे के चक्कर में मैं इन लोगों की बात मान बैठा। लेकिन टिंग टस से मस नहीं होता और कहता है, अरे टेंशन मत लो, ये दोनों पूरी तरह से फेक है। ये लड़की सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का नाटक कर रही है और ये दूसरा मिस्टर फू का। मैनेजर तुरंत ऑर्डर देता है, इन दोनों को अभी के अभी बाहर निकालो। फूयान एकदम कूल अंदाज में कहते हैं, सोचना भी मत। फिर ली की तरफ देखकर बोलते हैं, मुझे लग रहा है हम गलत मेंशन में आ गए हैं। इसकी डेकोरेशन और लाइटिंग मेरे मेंशन से पूरी तरह अलग है। ली झट से जवाब देती है, अरे नहीं, ये मेरा ही मेंशन है जिसे मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए डेकोरेट किया है। वो उसका हाथ पकड़कर पूछती है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना? फूयान थोड़ा झिझक कर कहता है, हाँ। ली हंस कर कहती है, चलो ठीक है, मान लिया मेंशन तुम्हारा है, तो इसका मतलब बेड पर जो भी रखा है वो भी तुमने ही ऑर्डर किया होगा, राइट? फिर सब रूम में जाते हैं। वहां एक सेफ बॉक्स रखा होता है। ली कहती है,
अगर तुम इसे ओपन कर पाए तो मैं खुद इस मेंशन को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो फिर यहाँ से चुपचाप निकल जाना। टिंग नर्वस होकर ट्राई करता है, लेकिन पासवर्ड गलत डालने से बॉक्स खुलता ही नहीं। ली कहती है, एक और गलत पासवर्ड डाला तो ये परमानेंटली लॉक हो जाएगा। अब बताओ, तुम श्योर हो कि ये तुम्हारा ही है? टिंग के चेहरे की सारी अकड़ उड़ जाती है और वो चुपचाप पीछे हट जाता है। ली स्माइल करते हुए सिक्योरिटी लॉक खोलती है और अंदर एक रिंग बॉक्स रखा मिलता है और वो उसे निकालकर फू यान को पहना देती है और बोलती है, फू यान, आई लव यू, तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहना। फू यान उसका हाथ पकड़कर कहता है, आई लव यू टू। तभी कियर टिंग को एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, तुम झूठे हो। पर टिंग बोलता है, बेबी, ये सब इस लड़की का प्लान है, ये तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। क्वायर सोचती है, इससे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो सामने रखी एक रेड वाइन उठाकर ली से बोलती है, देखो, मैं इस ड्रामे से थक गई हूँ। तुम फू यान के साथ खुश हो और मैं टिंग के साथ, तो सब खत्म करके एक नई शुरुआत करते हैं। ली बोलती है, अरे, अचानक से ये चेंज कैसे आ गया? और जैसे ही वो वाइन लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, कियर वाइन नीचे गिरा देती है। टिंग बोलता है, ये वाइन तो 100 मिलियन की है ना? कियर बोलती है, मैं तो मैटर सॉल्व करना चाहती थी, पर अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। मैनेजर, अभी के अभी पुलिस को कॉल कीजिए। ली बोलती है, मैंने तो वाइन टच भी नहीं की थी, और वैसे भी मेरी वाइन को मैं चाहे ड्रिंक करूं या फेंकूं, तुम्हें क्या? मैनेजर बोलता है, गार्ड्स, पकड़ लो इन्हें। तभी वहां मिस्टर फू का असिस्टेंट और गार्ड्स पहुंच जाते हैं। असिस्टेंट को देखते ही मैनेजर घबरा जाता है और बोलता है, सर, आप खुद यहाँ क्यों आ गए? मुझे बुला लिया होता। लेकिन तभी असिस्टेंट उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हुए बोलता है, जिंदगी से मन भर गया है क्या, जो तुम मिस्टर फू और मैडम की इंसल्ट कर रहे हो? मैनेजर हक्का बक्का रह जाता है और फिर टिंग की तरफ पैसे फेंकते हुए बोलता है, ये लो, रख लो अपने पैसे। और फिर मिस्टर फू से माफी मांगने लगता है, पर मिस्टर फू गुस्से में बोलते हैं, तुम जैसे करप्ट मैनेजर्स की हमें कोई जरूरत नहीं, और उसे फायर कर देते हैं। क्वायर जाने लगती है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोककर बोलता है, जब तक मिस्टर फू ऑर्डर नहीं देते आप नहीं जा सकती। मिस्टर फू तुरंत सर्वेलेंस चेक करने को बोलते हैं और जैसे ही वीडियो प्ले होता है, साफ पता चलता है कि असल में वाइन खुद क्वियर ने गिराई थी। असिस्टेंट कॉल करने ही वाला होता है कि क्वियर वीडियो देखकर बोल पड़ती है, अरे, ये तो रूम 666 है, मतलब ये तो मेरा ही रूम है, मैं यहाँ जो चाहे करूं। मिस्टर फू उसे घूरते हुए असिस्टेंट से बोलते हैं, किसी को भेजकर इसे क्लीन करवाओ और इसे कॉम्पेंसेट करो। फिर वो ली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, चलो यहाँ से। ली बोलती है, अरे, लेकिन ये मेरा ही रूम है, मैं क्यों जाऊं? तभी फू यान उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं ही तुम्हें ले चलता हूं। मैंशन 999 पहुंचते ही फू यान कहता है, ये है तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट। ली अमेज्ड रह जाती है और बोलती है, मतलब तुम सच में मिस्टर फू हो? मिस्टर फू असिस्टेंट को डोर ओपन करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ढूंढ ही नहीं पा रहा था कि डोर ओपन कैसे होगा। ली बोलती है, ये तो देखा देखा लग रहा है। असिस्टेंट थोड़ा नर्वस होकर हंसता है, बॉस, वो क्या है ना, मैं काफी दिनों से यहाँ आया नहीं ना, इसलिए। ली बोलती है, वहां फेस स्कैन करना है। असिस्टेंट हंसते हुए कहता है, अरे, लेकिन मैं ऑनर थोड़ी हूं। ली हंसकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, प्लीज तुम भी ट्राई कर लो। पर जैसे ही फू यान अपना फेस स्कैन करता है, वो फेस नॉट रिकॉग्नाइज्ड बता देता है। फू यान असिस्टेंट को शक की नजर से देखता है, मतलब तुमने मेरा फेस भी एंटर नहीं करवाया? असिस्टेंट सर खुजाते हुए बोलता है, बॉस, वो क्या है ना, मैं थोड़ा भूल गया। ली मजे लेते हुए बोलती है, घर का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग एकदम ऑसम थी। तभी अचानक हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उनकी ग्रैंडमदर ने खुद को हॉस्पिटल में लॉक कर लिया है। फू यान और ली फटाफट हॉस्पिटल पहुंचते हैं और गेट के बाहर खड़े होकर फू यान चिल्लाता है, ग्रैंडमा, ड्रामा बंद करो और देखो, मैं आपकी बहू लाया हूं। बहू सुनते ही ग्रैंडमा तुरंत ही गेट खोल देती है और ली को देखकर खुश हो जाती है, अरे, तुम तो बहुत प्यारी हो। ली भी फ्लर्टी अंदाज में बोलती है, थैंक यू ग्रैंडमा, आप भी बहुत क्यूट हो।
ग्रैंडमा प्यार से ली का हाथ पकड़कर बोलती है, अगर ये तुम्हें परेशान करे तो सीधा मुझे बताना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल की हो? ली बड़े ही कॉन्फिडेंस में कहती है, ग्रैंडमा, मैं 25 की हूँ और मैं कंट्री के सबसे रिच बिजनेसमैन। इससे पहले कि ली अपनी तारीफ पूरी कर पाती, फू यान बीच में टोकता है, बस बस, इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। फू यान ग्रैंडमा को देखकर थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है, ग्रैंडमा, ये बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है, बेचारी फूड डिलीवरी करती थी। ग्रैंडमा ली का हाथ पकड़कर प्यार से कहती है, तुम तो बहुत ही प्यारी हो, अब तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। और फिर अपना ब्रेसलेट उतारकर उसे देने लगती है, लेकिन फिर अचानक ठहर कर कहती है, अरे लगता है आज मैं उसे पहनना ही भूल गई। कोई नहीं, बाद में दे दूंगी। ली ग्रैंडमा और फूयान को देखकर मन ही मन सोचती है, लगता है फूयान की एक्टिंग स्किल्स उसकी ग्रैंडमा की ही देन है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वापस आते हैं और कहते हैं, ग्रैंडमा, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आज आराम कर लीजिए, कल हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर के जाते ही ग्रैंडमा बोलती है, तुम दोनों खड़े क्यों हो, सो जाओ ना। फूयान थोड़ा सोचते हुए कहता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही बेड है, तुम सो जाओ, मैं असिस्टेंट से कहता हूँ कि एक और अरेंज कर दे। ग्रैंडमा आंखें घुमाते हुए बोलती है, कम से कम रात में तो असिस्टेंट को चैन से सोने दो, और वैसे भी अब तुम दोनों ऑफिशियली कपल हो, चुपचाप इसी बेड पर सो जाओ। और दोनों एक ही बेड पर लेट जाते हैं। फूयान कुछ बोलता, इससे पहले ही ली करवट लेने लगती है और गिरने वाली होती है। फूयान झट से उसे पकड़ लेता है और हल्का सा हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? ली कहती है, वो क्या है ना, मुझे इतने छोटे बेड की आदत नहीं है। फूयान सिर हिलाते हुए बोलता है, हाँ मुझे भी। तभी ग्रैंडमा ठाका लगाते हुए कहती है, अरे इतना बड़ा बेड बहुत है, तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। फूयान झट से उठता है और नीचे गिर जाता है। वो सर खुजाते हुए कहता है, ग्रैंडमा, आप अभी तक सोई नहीं? ग्रैंडमा हंसते हुए कहती हैं, अरे मुझे भी इतने छोटे बेड पर सोने की आदत नहीं है। फिर अचानक कहती हैं, वैसे ली, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट नहीं दे पाई, क्यों ना कल तुम फूयान के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। ली हाँ में सिर हिला देती है। नेक्स्ट डे क्लोथ स्टोर पहुंचते ही ली चारों तरफ देखकर सोचती है, अरे ये तो लोंगचुआन सिटी का वन ऑफ द बेस्ट क्लोथ स्टोर है। तभी एक स्टाफ मेंबर गुस्से में आती है और ऊंची आवाज में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अंदर आने की? ली बोलती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो लड़की कहती है, हम कोई नॉर्मल स्टोर नहीं है, यहाँ सबसे सस्ता ड्रेस भी 30 मिलियन का है। तुम जो कपड़े पहने हो वो मुश्किल से 3000 के भी नहीं लग रहे, भला तुम इन्हें अफोर्ड कैसे करोगे? फूयान को अब गुस्सा आने लगा था। उसने लोंगचुआन बैंक का सुप्रीम कार्ड निकाला और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे ये मत बताना कि ड्रेस 30 मिलियन की है या 300 मिलियन की। तभी स्टोर मैनेजर वहां आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर कार्ड पर पड़ती है, उसे समझ आ जाता है कि ये तो मिस्टर फू हैं। उसने बिना सोचे समझे स्टाफ गर्ल को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, तुम्हें स्टोर बंद करवाना है क्या? मैम प्लीज ड्रेस सिलेक्ट कीजिए। ली ड्रेसेस को देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैं कैसे मना करूं? इस एक ड्रेस में ग्रैंडमा की सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। तभी ली एकदम कंफ्यूजन में बोलती है, ऑस्ट्रेलिया से जो स्पेशल डायमंड ड्रेस आने वाली थी, क्या वो आ गई? ये सुनते ही मैनेजर शॉक्ड रह जाता है। आपको ये कैसे पता? वो तो सिर्फ मुझे और डॉटर ऑफ रिचेस्ट मैन को ही पता था, तो इसका मतलब आप ही रिचेस्ट मैन की डॉटर हैं? और मैनेजर उसके लिए ड्रेस लाने ही वाला होता है कि तभी वहां क्वायर और टिंग भी आ जाते हैं। वो बोलती है, तुम दोनों यहां भी पहुंच गए? मैनेजर पूछता है, क्या आप इन्हें जानती हैं? क्वायर बोलती है, ये दोनों झूठे हैं। एक खुद को मिस्टर फू कहता है और दूसरी डॉटर ऑफ रिचेस्ट मैन बनकर मेरी आइडेंटिटी चुराने की कोशिश कर रही है। स्टाफ गर्ल कहती है, मैंने पहले ही आपको कहा था ना कि ये दोनों फ्रॉड हैं। इस लड़की के कपड़े देखिए, ये 3000 के भी नहीं होंगे और इनके कपड़ों की सिर्फ एक बटन ही मिलियन की है। मैनेजर गुस्से में बोलता है, तुम दोनों अभी के अभी इस स्टोर से बाहर निकलो। मिस्टर फू गुस्से में आकर बोलता है, मेरी वाइफ को हाथ लगाने की सोचना भी मत,
और फिर तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है, इस पूरे स्टोर को खरीद लो। टिंग हंसते हुए बोलता है, ये स्टोर तो कम से कम 1 बिलियन का होगा। और तभी मैनेजर के पास उसके बॉस का कॉल आता है कि हमारा ये स्टोर अब फू ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। तभी मिस्टर फू के असिस्टेंट भी आ जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। मिस्टर फू अपने गार्ड से बोलते हैं, मेरे पास इन लोगों पर टाइम वेस्ट करने का कोई रीजन नहीं है, ये ड्रेस इन्हीं को दे दो और ग्रैंडमा ने जो ड्रेस ली के लिए स्पेशली डिजाइन करवाई थी उसे ले आओ। फिर ली से कहते हैं, जाओ इसे ट्राई करो। ली जैसे ही ड्रेस ट्राई करती है वो सोचती है, मिस्टर फू की एक्टिंग तो बहुत ही शानदार है, वैसे ये ड्रेस तो बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ग्रैंडमा ने इसके लिए अपनी सारी लाइफ टाइम सेविंग्स खर्च कर दी हो। उन्हें साथ देखकर असिस्टेंट कहता है, ओह ये ड्रेस आप पर बहुत सूट कर रही है। फिर दोनों को फायर करके मिस्टर फू और ली बिंगटन ग्रुप की मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। मीटिंग वेन्यू पर पहुंचते ही ली हंसते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना कि मेरी स्कूटी में हम टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी स्कूटी देखकर उन्हें रोकते हुए पूछते हैं, आपके पास इनविटेशन है? फू यान चेक करता है और कहता है, ओह हाँ, वो तो असिस्टेंट के पास है। लेकिन ली मुस्कुराते हुए बोलती है, हमें इनविटेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी वाइफ ही इस इवेंट की होस्ट है। दूसरा गार्ड सार्केस्टिक होकर कहता है, तुम कहना चाह रही हो कि तुम डॉटर ऑफ रिचेस्ट मैन हो? इतनी हिम्मत, ये तो हमारी मैम की इंसल्ट हो गई। तभी वहां मर्सिडीज में क्वियर आती है। उसकी ड्रेस देखकर दोनों गार्ड्स बोल पड़ते हैं, अरे ये ड्रेस तो स्पेशली डॉटर ऑफ रिचेस्ट मैन के लिए बनाई गई थी ना, मतलब यही डॉटर ऑफ रिचेस्ट मैन है। वो अंदर आते ही उसका वेलकम करते हैं। क्वियर गुस्से में कहती है, ये लड़की हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, यहाँ भी आ गई। टिंग उसे काल्म करते हुए बोलता है, बेबी इस पर दोबारा अपना प्रेशियस टाइम क्यों वेस्ट करना। क्वियर उसकी बात से अग्री करती है, सही कहा, और कहती है, गार्ड्स ये यहाँ नजर भी नहीं आनी चाहिए। जैसे ही गार्ड्स उनकी तरफ बढ़ते हैं, अचानक असिस्टेंट वहां पहुंच जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो लोंगचुआन सिटी के 4th रिचेस्ट मैन की इंसल्ट करो। फिर एकदम स्वैग में गार्ड्स के फेस पर इनविटेशन लेटर फेंकता है, लो खुद पढ़ लो। गार्ड्स इनविटेशन देखते ही घुटनों पर गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। मिस्टर फू इरिटेटेड होते हुए कहते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, चलो अंदर चलते हैं। इनविटेशन देखकर ली मन ही मन सोचती है, फू यान ने इनविटेशन कितने अच्छे से कॉपी किया है, पता ही नहीं चल रहा कि फेक है। अंदर कुछ लोग टिंग से कह रहे होते हैं, ये 100 बिलियन के ऑर्डर गिफ्ट्स के बाद तो आप लोंगचुआन सिटी के रिचेस्ट मैन बन जाओगे, फिर हमें भूल मत जाना। टिंग हंसकर बोलता है, अरे नहीं, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। वहीं दूसरी लड़की एडमायर करते हुए कहती है, ये ड्रेस तो बहुत ही एक्सपेंसिव और यूनिक लग रही है। क्वियर कैजुअली बोलती है, अरे नहीं, मेरे पास तो ऐसे 100 से भी ज्यादा ड्रेसेस घर पर पड़े हैं। तभी वहां फू यान और ली एंटर करते हैं। वो लड़की अमेज्ड होकर बोलती है, ये तो बहुत ही सुंदर है, आखिर है कौन? क्वियर गुस्से में कहती है, इन्हें अंदर किसने आने दिया, ये दोनों फेक हैं। एक तो खुद को मिस्टर फू कहता है और दूसरी डॉटर ऑफ रिचेस्ट मैन। वो लड़की ऑर्डर देती है, गार्ड्स इन दोनों को बाहर निकालो। गार्ड्स तुरंत अंदर आते हैं और पोलाइटली कहते हैं, मैम ये मिस्टर फू हैं, हम खुद इनका इनविटेशन चेक कर चुके हैं। क्वियर अनॉयड होकर कहती है, तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं कि समझ सको, इनके साथ इनका इनविटेशन भी फेक है। गार्ड्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। जैसे ही वो मिस्टर फू की तरफ बढ़ते हैं, असिस्टेंट तुरंत उन्हें रोककर वार्निंग देता है, इन्हें छूने की सोचना भी मत। मिस्टर फू का पेशेंस ब्रेक हो जाता है और वो गुस्से में कहते हैं, अब बस बहुत हो गया, इतनी हिम्मत किसकी जो फू ग्रुप के हेड को टच करने की सोच भी सके। ली कूल अंदाज में मुस्कुराकर कहती है, तुम टेंशन क्यों लेते हो, वैसे भी ये मीटिंग मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही ऑर्गेनाइज करवाई है। मिस्टर फू बोलते हैं, तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना, बस रुको और देखो। तभी वहां खड़ी लड़की एटीट्यूड में कहती है, मैं लोंगचुआन सिटी के 40वें रिचेस्ट मैन की डॉटर हूं, मिस वी। मिस्टर फू स्माइल करने लगते हैं, जिस पर वो गुस्से में बोलती है,
तुम जैसे इडियट मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। तभी दूसरा लड़का अकड़ते हुए बोलता है, मैं सिटी के 24वें मोस्ट रिच फैमिली का अकेला वारिस हूँ मिस्टर जाहो। वहीं तीसरा ड्रामेबाजी करते हुए कहता है, मैं यमराज हूँ और सीधा तुम्हें नरक तक छोड़कर आऊंगा। मिस्टर फू कूल अंदाज में बोलते हैं, और कोई बाकी है तो बता दो। वो लड़का चिढ़कर बोलता है, क्या बे, तू क्या उखाड़ लेगा हमारा। मिस्टर फू गुस्से में अपनी वॉच चेक करते हुए कहते हैं, अगले 3 मिनट में तुम तीनों की फैमिली लॉन्गचुआन से कंप्लीटली गायब हो जाएंगी। और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देते हैं। ये सुनकर तीनों ठहाके लगाते हैं, तू 3 मिनट में तो क्या, 3 जन्म में भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्वायर कहती है, डॉग्स जैसे भौंकना बंद करो। तभी उनमें से एक लड़का अकड़ते हुए कहता है, अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें माफ कर भी दूं। ली गुस्से में आगे बढ़ती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। पर फूयान उसे रोककर अचानक घुटनों पर बैठता है, अपने शूज के लेसेस टाइट करता है और फिर सीधे एक जोर की किक मारता है। ली भी क्वियर को एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है। क्वियर गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हें पता भी है तुमने किस पर हाथ उठाया है। टिंग आगे बढ़कर ली पर हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन फूयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक जोर की किक मार दी। ली हंसते हुए कहती है, ओ, तुम तो काफी प्रोटेक्टिव निकले। तभी असिस्टेंट आता है और कूल अंदाज में रिपोर्ट देता है, सर, तीनों फैमिली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सुनते ही वहां खड़े लोग हंसने लगते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड तीनों के फादर्स गुस्से में अंदर आते हैं और सीधे उन्हें झापड़ जड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, हमारे स्टॉक प्राइसेस धड़ाम से गिर चुके हैं। तीनों के चेहरे पर जैसे शॉक फ्रीज हो जाता है। ली डिसबिलीफ में कहती है, क्या सच में तुम लॉन्गचुआन सिटी के यंगेस्ट मल्टी बिलियनर फूयान हो? ओह, ये तो बहुत ही एम्बैरसिंग हो गया। क्वियर मन ही मन सोचती है, ये सिक्योरिटी गार्ड तो सच में मिस्टर पू निकला। अब जल्द ही मेरी असली पहचान भी सबको पता चल जाएगी। तभी तीनों घबराकर क्वियर से मदद मांगने लगते हैं, लेकिन वो कहती है, ये तुम्हारा और फू ग्रुप का मामला है, इसमें मुझे मत घसीटो। तीनों फौरन मिस्टर फू के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगते हैं। मिस्टर फू हल्की स्माइल के साथ कहते हैं, ठीक है, माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, कभी मेरी नजर के सामने भी मत आना। उनके पेरेंट्स जल्दी से कहते हैं, इन निकम्मों को तो हम आज ही फौरन भेज देते हैं। और तीनों धन्यवाद, थैंक यू करते हुए वहां से हवा हो जाते हैं। टिंग झुंझलाते हुए क्वियर से कहता है, तुम तो डॉटर ऑफ रिचेस्ट मैन हो ना, और तुम्हें इतना भी नहीं पता था कि फू यान ही मिस्टर फू है। क्वियर कहती है, वो क्या है ना, मैं कभी पर्सनली मिस्टर फू से मिली ही नहीं। टिंग मन ही मन सोचता है, ये तो बच जाएगी, लेकिन मिस्टर फू मुझे जरूर सड़क पर ला सकते हैं। वो जल्दी से एक वाइन ग्लास उठाकर मिस्टर फू की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मिस्टर फू, पहले जो भी हुआ वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब जब सब क्लियर हो गया है तो क्यों ना हम एक दूसरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं? मिस्टर फू आईब्रो उठाकर कहते हैं, अच्छा, मतलब सब भूल भाल के दोस्त बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले घुटनों पर बैठकर मेरी वाइफ से माफी मांगनी पड़ेगी। टिंग कहता है, क्या आप मुझे एक मामूली सी डिलीवरी गर्ल से माफी मांगने को कह रहे हैं? सीरियसली? मिस्टर फू ठंडे लहजे में जवाब देते हैं, ये कोई मामूली लड़की नहीं, ये मेरी वाइफ है। क्वियर फौरन बोल पड़ती है, बेबी, तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिंगटियन ग्रुप के 100 बिलियन प्रोजेक्ट गिफ्ट के बाद तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं। टिंग सिर हिलाते हुए कहता है, ओह डैम, मैं तो भूल ही गया था। तभी ली तंज कसते हुए कहती है, किसने कहा तुमसे कि बिंगटियन ग्रुप के 100 बिलियन प्रोजेक्ट गिफ्ट्स तुम्हें मिलने वाले हैं? वो सीधा जाकर टेबल से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उठाती है और उन्हें टुकड़ों में फाड़कर टिंग के ऊपर फेंक देती है। मिस्टर फू ली को घूरते हुए स्टेज पर जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे हाथ तो कैंची से भी तेज है, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने की क्या जरूरत थी? ली कहती है, तुम चिंता मत करो, और माइक उठाकर अनाउंस करती है, मैं डॉटर ऑफ रिचेस्ट मैन ये अनाउंस करती हूँ कि बिंगटियन ग्रुप के 100 बिलियन प्रोजेक्ट गिफ्ट जो पहले मिस्टर टिंग को मिलने वाले थे, अब वो मेरे हस्बैंड मिस्टर फू को दिए जाएंगे। तभी मिस ली का असिस्टेंट नए कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर आता है
और उन्हें हैंडओवर कर देता है। अब इसे देखकर टिंग का दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में क्वायर के कपड़े पकड़कर खींचते हुए चिल्लाता है, तूने तो कहा था कि तू डॉटर ऑफ रिचेस्ट मैन है, फिर ये सब क्या ड्रामा है। इतना सुनते ही वहां मौजूद लोग जोर जोर से बोलने लगते हैं, ये फेक है, ये फेक है। टिंग गुस्से में पागल होते हुए चिल्लाता है, अगर तू सच में डॉटर ऑफ रिचेस्ट मैन है तो अभी के अभी नया कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ला। क्वियर घबरा जाती है और धीरे से कहती है, मैं तुम्हारे लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं ला सकती। टिंग का पारा और चढ़ जाता है। वो तड़ाक से उसे एक झापड़ मारते हुए बोलता है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के तू एकदम झूठी है। तभी अचानक वहां मिस ली के डैड आ जाते हैं। वो हल्की स्माइल के साथ कहते हैं, 3 साल बाद तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है बेटी। फिर वो पूरे हॉल में जोर से अनाउंस करते हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और आज से मैं बिंगटियन ग्रुप का मैनेजमेंट तुम दोनों के हाथों में सौंप रहा हूँ। इतना सुनते ही ली फुयान को टाइट हग करते हुए प्यार से कहती है, आई लव यू। और बस इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और ऑसम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।